अपनी पहली इंटरनेशनल राइड पे एक बार इनकी हंसी चालू हुई और हमारा रोना चालू हो जाएगा। हमें देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हो तो पूरा टायर बैठ गया। भाई अपने साथ तो ये होता है हमेशा। लगी बैटरी, चेक करा के टॉप अप करा लीजिएगा। ये है यहाँ के राजा का होटल। तो आज बलरामपुर तक गाड़ी चली हमारी 626 किलोमीटर। ये बॉर्डर एरिया चालू हो गया, दो राज्य की सीमा लग रही है। ये एक्सचेंज और बदलाव बनाना पड़ा, इसलिए लग रहा है हमें कि हाँ हम इंटरनेशनल हैं। और ये चढ़ने चालू कर दिया हमने पहाड़। यहाँ तो रोड ही नहीं है। कितना सुंदर लग रहा है नेपाल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज निकल रहे हैं हम नई राइड पे। ये देखो सामान अपना पैक हो चुका है, गाड़ी पे लग चुका है और हम जा रहे हैं अपनी पहली इंटरनेशनल राइड पे। तो चलो रास्ते में बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। ट्रिप मीटर जीरो कर लेते हैं। ये हो गया जीरो, अब चलते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ओके बाय। और हमारा वेट हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे। अक्षरधाम जाएंगे, जहाँ पर पिछली राइड पे गए थे हम, वहीं इस बार जाना है हमने। फर्स्ट इंटरनेशनल राइड और हम जा रहे हैं नेपाल। ये 12-13 दिन का टूर है हमारा, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहला टूर है हमारा इंटरनेशनल। और इतनी जल्दी लोगों को लग जाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल इंटरनेशनल राइड में। हम पहले साल में ही जा रहे हैं इंटरनेशनल राइड पे। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझते हैं जो हमें ऐसा मौका मिला है। और बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है बहुत टाइम लग गया हमें। लोगों को भाई 5-5 साल लग जाते हैं, मौका नहीं मिलता। बस जल्दी से मीटिंग पॉइंट पे पहुंच जाए क्योंकि लेट हो गए, ज़्यादा लेट हो गए हम। अपनी बाइक कैसी लग रही है देखो, हाँ मस्त। मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गए थे, अब हम निकल गए नेपाल। अब आएंगे मज़े आप लोगों के साथ साथ। मुझे भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये अपने अक्षांश जी है, पैनियर लगा रखे हैं, अच्छी लग रही है बाइक। एक तरह से हम दोनों का एक ही मॉडल है। एक तरह से क्या, मॉडल एक ही है, ईयर अलग अलग है। ये 21 की है, ये 22 की है मेरी वाली। 3 हिमालयन है नई वाली। जोश की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर इंडियन फोर्स और यहाँ पर हम लोग, कोई जोश में कमी नहीं है। अपनी इंडियन फोर्स तो भाई साहब है ही धमाल। पटाखे छोड़ रही है, पटाखे, दिवाली बन रही है। हम सही 5:45 पे निकले हैं। अब सोनारी बॉर्डर पहुंचना हमने। देखो कूड़ा कैसे गिरा हुआ है पूरी रोड पे, बदबू आ रही है। रोड पे फेंक के चले गए। अब जो फेंक गया, अब उठाने वाले की दिक्कत। अब वो उठाएगा आके। सूरज देखो यार एक बार, सूरज, ओए होए क्या बात है। अलग ही नज़ारा, अलग ही है, बिल्कुल बिल्कुल लाल। तभी कहूँ हनुमान जी खाने क्यों पहुँच गए थे। सूरज देवता धीरे धीरे लालिमा बढ़ा रहे हैं और अब इनकी तरफ देखना दुर्बर हो गया है क्योंकि आके फूट जाएगी थोड़ी देर और देख लिया तो इसलिए आप तो देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता। इतना सुंदर लग रहा है, बार बार मेरी नज़र जा रही है उस पर। सूरज देवता अभी पूरी तरह से हंसे नहीं है। एक बार इनकी हंसी चालू हुई और हमारा रोना चालू हो जाएगा। मौसम अच्छा है, वरना गर्मी से बुरा हाल हो जाता। सूरज देवता ने हम पे मेहरबानी कर रखी है। 5:45 पे हम चले थे वहाँ से, अक्षरधाम से, और अब हो रहा है 7:35। यानी कि 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे में हमने 160 किलोमीटर चला दिया। अभी 10 मिनट और है। 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे करीब 15-20 किलोमीटर और। मुरादाबाद क्षेत्र में आपका स्वागत है। अभी तो बहुत बढ़िया मौसम है, आगे बढ़िया ही होगा। आज कुछ ज़्यादा ही खुशी होगी हमें।
इतनी खुशी हो गई कि हमने 200 किलोमीटर चला दी एक सांस में। एक सांस का मतलब हम कहीं नहीं रुके, कोई छोटा सा ब्रेक भी नहीं लिया, और यहाँ रुके। एसी मस्त चल रहा है भाई। अपने आगे परांठे, आलू प्याज। अब निकल रहे हैं इस रेस्टोरेंट से। सही नाम रखा है इसका, पंजाब फ्लेवर्स फॉर रॉयल्टी। एक परांठा तो इतना बेस्वाद था, बस पूछो ही मत। फिर दूसरा इसने ला के दिया हमें, वो अच्छा था। बाकी सारे परांठे अच्छे थे, जो मेरे हाथ में आए ना वही परांठे बस ऐसे ही थे, बेस्वाद। कोई नहीं, वो चेंज किया है ना पाइप, वो ब्लेड ही अलग मंगा लिया दूसरा। हाँ ठीक है, ये भी कटना चालू हो गया, यही वाला मंगाऊंगा मैं भी। ये तो जबरदस्त है, इसमें तो इतना फ्लो आता है ना, पूछो मत। ये देखो, ये कटना चालू हो गया अभी सही। ये कितना 600-700 रुपये। सही है फिर तो। मस्त चल रही है भाई, बाइक मस्त चल रही है बिल्कुल। बस खाने में मज़ा नहीं आया, और एक बार का खाने में मज़ा ना आए ना फिर भाई साहब ऐसा ना हो, बहुत दिनों बाद खाने का मज़ा आता है, फिर वो स्वाद मिलता नहीं है। हम मुड़ गए बरेली की तरफ, तो इस बार बरेली के रंग देख के जाएंगे भैया, बरेली के रंग। अब रंग देखने को मिलेंगे या बाईपास से निकलेंगे कह नहीं सकते, क्योंकि इस रूट पे मैं पहली बार आया हूँ। मैं अपनी कार से भी नहीं आया, बाइक से तो बहुत दूर की बात है। एक तो टंकी फुल कल रात को ही करा ली थी मैंने, और एक कराई है अब 300 किलोमीटर के बाद। अच्छी खासी माइलेज दे रही है गाड़ी भाई। इस वाले रूट पे ना आपको टोल के पैसे नहीं देने, और हम जाते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे तो वहाँ पर देने पड़ते हैं मणि मणि मणि। इसके अंदर नहीं देनी मणि। हमें देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हो तो 5 मिनट थकान उतार के अब चल रहे हैं। अक्षांश की बाइक पंचर हो गई, यहाँ पर धक्का मार के छोड़ के आए हैं भाई। तो सामने ट्रक के पीछे दुकान है, भी दिखा दो, बहुत दूर है। और हम यहाँ खड़े हैं, अब उसके पास ही जा रहे हैं। पूरा टायर बैठ गया, वो बंदा भी आने को तैयार नहीं है, कह रहा यहीं ले आओ बाइक। हालत हो गई ख़राब। सही है ना सब? ठीक है। वो ट्रक के पीछे से खींच के लाए थे, आपको पता ही है। और यहाँ पंचर लगा आधे घंटे में। अब चल रहे, थक गए बहुत ज़्यादा धक्का मार के। ये आ गए श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा, सूरज नगर। ये भाई साहब कह रहे थे कैमरा चालू करके दिखा दो, दिखा दिया। भाई अपने साथ तो ये होता हमेशा, पहले पंचर हुआ, अब वो टूट गई बैटरी का। लगी बैटरी, चलो लो जी बैटरी लगी। अब 2 के 4 बज गया हमें, अब निकलेंगे। इसका टर्मिनल टूट गया था, अब वो RSA से बुलाया तो 2 घंटे में आया है। 2 घंटे बाद चलो कम से कम ठीक तो कर दी। कहाँ ढूंढते हैं हम बैटरी, नई बैटरी मंगाई है। नहीं तो हमें लग रहा था कि लगेगा टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा, तो अब हो गया काम हमारा। ये भाई तो चेक करने जा रहे हैं RSA से ही। दूसरी वो अलग बात है, पर नाम हिमालयन बहुत है। पहले इसके साथ हुई थी। अभी इसके अंदर पंचर हुआ था। ऑयल गिरा क्या है? हाँ ऑयल लीक है ये। ऑयल का इशू है, ऑयल लेके घूम रहा है। चलने के बाद एक बार इंजन ऑयल चेक करा के टॉप अप करा लीजिएगा। इसका भी ऑयल लीक हो रहा है, जिसका पंचर हुआ था अभी। खैर ऑयल तो हमारे पास है, थोड़ा सा खाली होगा जब भी डाल लेंगे। अब 2 जने अंदर सो रहे हैं, सो क्या रहे हैं, बस आराम कर रहे हैं। रात को 2 घंटे सोए थे तो नींद तो आ रही है, लेकिन ऐसे सोया नहीं जाता मेरे से। जब तक लेटूँ ना, जब तक नींद नहीं आती। अब बैठ के नींद नहीं ली जाती हमसे। चलो आगे निकलते हैं, बाइक ठीक होगी दोनों। 3 घंटे का रेस्ट करने के बाद अब चल दी हम। वैसे 3 घंटे रेस्ट नहीं किया हमने तो 1 घंटा ही करना था। 2 घंटे बाइक ठीक होने में लग गए। चार्जर की तार हटा रहे थे, टर्मिनल ही टूट गया, उस पर किसी का जोर नहीं है। 2 घंटे RSA वाले का वेट करके और ठीक करा के अब निकल रहे हैं।
बहरीच वाले रास्ते पे हम, ये सिंगल रोड है, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। लखनऊ एक्सप्रेस वे वो बढ़िया था, उससे निकल जाते तो जल्दी पहुंच जाते हैं। ये दिखा था कि आधे पौने घंटे में दोनों रास्ते पहुंचा देते हैं। हमने कहा इसी में चलते हैं। अब यहाँ गए फंस, अब आराम से चल रही है गाड़ी। सूरज देवता डूबने वाले हैं, शीशे में देखो। अब कितनी देर और साथ देंगे हमारा। 6:15 हो गए, 6:15। एक बार देखो यार, इतना बड़ा मैदान मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, इतना बड़ा। ओ तेरी, इधर भी है भाई। ओ भाई, ये तो उससे भी बड़ा है, मतलब इस साइड से ज़्यादा बड़ा तो इस साइड है। इसका लास्ट पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा, इसका तो फिर भी दिख रहा है। ऐसा हो रहा है पता नहीं कहाँ आ गए हम, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। हम तो वहाँ से आते हैं बाबूजी जहाँ पर बिल्डिंगों की लाइन लगी हुई है। ये कौन सी जगह है इतनी बढ़िया, है ना? वो देखो जरा, बहराइच नानपारा, नानपारा 37, श्रीवास्ती। दूसरी बार पेट्रोल डलवाया है। बहुत ही गंदा रूट है ये, बहुत ही गंदा। कोई भी कहीं से भी आ रहा निकल के। हमारे लिए हाईवे है, उनके लिए तो लोकल है, लोकल गलियाँ। कहीं से भी कोई भी बच्चा निकल के आ रहा है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मतलब रात के लिए तो बहुत गंदा रूट है ये। सलोनी बॉर्डर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन यहीं रुकना पड़ा हमें। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। द महफिल ग्रैंड में ये रही अपनी बाइकें। हाँ, सेफ खड़ी है बिल्कुल। और ये देखो, होटल ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी हो। ये सरकारी नहीं है, ये है यहाँ के राजा का होटल, धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये राजा है यार। अंदर से रूम देखोगे आप, अंदर से रूम देखोगे ऐसा लगेगा जैसे सरकारी रूम है। तो अभी दिखाता हूँ आपको रूम, सरकारी रूम की तरह। एक रूम लिया हमने 103, जिसमें 2 बेड है, और एक लिया हमने 109, ये अपना है। सारा सामान फैल चुका है और सोने की तैयारी हो रही है, और अपन भी सोते हैं। आज की सुबह बलरामपुर में, और ये हमारा कमरा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे सरकारी कमरे हो, गेस्ट हाउस, और है भी उसी की तरह से। सिंगल बेड लगा रखे हैं, तो वैसे सही है। गीजर की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी रहती है हमेशा, तो गीजर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से निकल रहे हैं। बाइक मैंने रेडी कर दी, सारा सामान उस पर लगा दिया है। तो चलो नीचे दिखाता हूँ आपको। तो एक बार चेक कर लेते हैं सारा सामान, कुछ छूट तो नहीं गया पीछे, सब ओके है। ये रिसेप्शन एरिया, नीचे किचन है। ये खड़ी अपनी बाइक है, मस्त लग रही है। ये रही अपनी बाइक। ये रहा हमारा होटल, द फैमिली ग्रैंड। बढ़िया है होटल। एक कमरा मिला हमने 2 बेड का 1500 का, 3 बेड का 1800 का। ठीक है, यहाँ होटल भी नहीं है ज़्यादा। बोर्ड लगा हुआ है, तुलसीपुर 27, गोंडनी 68, गोंडा 48। तो आज बलरामपुर तक गाड़ी चली हमारी 626 किलोमीटर। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं दोबारा से, और टाइम हो रहा है 9:30। ये है बलरामपुर, इसको शहर बता रहे होगा भाई, शहर तो होगा ही होगा। तुलसीपुर 27, कपिल वस्तु 138, फरिंदा, क्या नाम का फरिंदा। तो कल का दिन ऐसा था, एक बाइक में पंचर हो गया,
तो उसके लिए ट्यूब मैंने निकालने की कोशिश करी अपने बैग से, एक तरह से निकाल ही ली थी। इतनी देर में बोला छोटा सा पंचर है, लगा दूंगा मैं। और वो तो पंचर वाले के पास ही था, चलो गनीमत है, नहीं तो उसको धक्का मारना। कल मुझे पता है कैसे मैंने धक्का मारा है भाई साहब, हालत ख़राब हो गई थी। और फिर आगे गए तो एक बैटरी का टर्मिनल टूट गया, तो उसके लिए नई बैटरी मंगानी पड़ी। आरई को फ़ोन किया, RSA को, नई बैटरी तुरंत हाजिर। मतलब तुरंत तो क्या, खैर 2 घंटे बाद आई है। ठीक है कोई नहीं, इतना तो चलता है यार, कम से कम बैटरी मिल तो गई। हमें तो ये लग रहा था बैटरी मिलेगी ही नहीं। और हमारे एक भाई का पंचर हो चुका है। पंचर कहाँ लगा रहा है वो? अच्छा हाँ, यहाँ पंचर नहीं लग रहा है, यहाँ पर चैन टाइट हो रही है। इनकी बाइक की चैन लूज़ हो गई थी तो उसको टाइट कर रहे हैं। और पंचर आगे लग रहा है, तो देखते हैं पंचर लगा नहीं लगा। 10 मिनट तो हो गए हुए उनको। चैन तो टाइट हो गई, अब उनको ढूंढते हैं कहाँ गए हमारे साथी। पंचर हो रखा है, खैर उनका तो ट्यूबलेस है, चल जाता है। हमारा नहीं चलता भैया, हमारा तो बैंड बज जाता है, खिसकती भी नहीं है बाइक। या तो RSA को बुलाओ, 2 घंटा वेट करो, या फिर खुद लगाओ पंचर। बात वही पड़नी है, उसमें भी 2 घंटे ही लगने हैं। और हर किसी के बस की भी नहीं इसका पंचर लगाना। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गर्मी बहुत है, तो आज से हमारी नेपाल जर्नी चालू हो जाएगी। हमने एक बंदे को बोल दिया, वो वहाँ पर परमिट ले रहा है। हमने RC की कॉपी भिजवा दी थी उनको, वहाँ जाके साइन करेंगे और परमिट हमारे पास। मनी एक्सचेंज हम खुद करा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन देखो हमारी बाइक के, क्योंकि इस रूट से कम लोग जाते हैं। आगे पंचर लगवा के तभी हमारी स्पीड बढ़ गई। पूरा जंगल है देखो, बलरामपुर से 20 किलोमीटर आगे पूरा जंगल है, और बीच में से एक रोड, कितना प्यारा लगता है। दोनों तरफ जंगल और बीच में से रोड। ये छोटे छोटे से गांव आ रहे हैं बीच में। ओ रेलवे लाइन है बराबर में भाई, मतलब आप ट्रेन से भी आ सकते हो यहाँ तक। सही है यार, लेकिन हमें तो बाइक का शौक है, हम क्या कर सकते हैं। सिद्धार्थनगर 79, फरिंदा 111। ओके, और जगह का नाम है, जल्दी बताओ भैया, ट्रेन छूट जाएगी। मदर हवा, क्या बात है, नाम ही अलग है यार। और ये है बसंतपुर। ऐसे नज़ारे भी कभी कभार देखने को मिलते हैं। यहाँ से बस्ती 85 किलोमीटर है, शोहरतगढ़ 3.7, सिद्धार्थनगर 28। रोड बड़ी मस्त बना रखी है भाई साहब। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। ये बॉर्डर एरिया चालू हो गया। परमिट यही बनता है, यहाँ से अंदर चले, परमिट का ऑफिस है ये। हमने बाइक के परमिट की बात कर रखी है किसी से, तो वो बनवा देंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। तो इससे बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं हम। लो जी, पहुँच गए हम सलोनी बॉर्डर, भारत नेपाल बॉर्डर। लग भी नहीं रहा ये बॉर्डर है, ऐसा लग रहा है ऐसे सिंपल सा कुछ है। 2 राज्य की सीमा लग रही है। ये है नेपाल। नेपाल में एंट्री कर ली हमने बिना किसी चेकिंग के, और ये नेपाल है। लग रहा है नेपाल है, लगी नहीं है, ऐसा लग रहा है इंडिया ही है बस। बीच में 2 स्टेट का बॉर्डर है। यहाँ से बन रहा है भंसार, वही सामने है ना, वहाँ से मनी एक्सचेंज है, और सिम भी वहीं से मिलेगी। तो अभी 2 बंदे की तो आ गए, ये अपनी गाड़ी खड़ी, ये अक्षय जी की, वो सुरेंद्र जी की, तो हम 3 तो आ गए। 2 जने बाहर ही रुक गए, वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। उसके बाद हम भी सिम लेने जाएंगे भंसार। तो वो लड़का लगा हुआ लाइन में, वो करवा रहा है अपने आप। सामने भंसार ऑफिस था, ये अपना यहाँ से कराया हमने मनी एक्सचेंज। और
और सिम भी यहीं से लिए। 400 रुपये इंडियन रुपीज़ में 7 दिन अनलिमिटेड डाटा, कोई कॉलिंग नहीं, व्हाट्सअप कॉलिंग होगी बस, और डाटा अनलिमिटेड 7 दिन का। और बाकी उसके बाद रिचार्ज कराएंगे तो 200 रुपये में 7 दिन मिलेंगे अनलिमिटेड। ये भाई की दुकान है, यूनिक टूर एंड ट्रेवल्स, बढ़िया बंदा है। तो अब निकलेंगे यहाँ से, पोखरा जाएंगे सीधा, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है, और आपको भी दिखाएंगे कैसा खाना है यहाँ का। और जो मनी एक्सचेंज कराइए देखो, ये 20,000 रुपये दिए, इसने हमें 31,600 दे दिए, 400 रुपये अपने कमीशन के रख लिए, जो यहाँ पर है ही। यहाँ 2% देना ही पड़ेगा, आप किसी भी दुकान पे चले जाओ। ये है इंडियन और नेपाल बॉर्डर, लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है 2 स्टेट के बॉर्डर है, और हमने क्रॉस कर लिया। बस एक्सचेंज और भत्ता बनाना पड़ा, इसलिए लग रहा है हमें कि हाँ हम इंटरनेशनल हैं। पोखरा यहाँ से है 180 किलोमीटर। चलो नापते हैं 180 किलोमीटर, शाम तक पहुँचेंगे तो कल सुबह ही दिखा पाऊँगा पोखरा, उससे पहले तो आपसे मिलता रहूँगा। नज़ारे तो यहाँ पर बहुत है दिखाने के लिए। ये हो गई नेपाल में हमारी एंट्री। वो जा रहे हैं अपने साथी, मैं फटाफट से कुछ खाते हैं और निकलते हैं पोखरा। आज का खाना है दाल तड़का, आलू और प्लेन राइस। ये तो वापस ये भाई ले जा, और सैलेड भी है, सैलेड है और मीठा भी खाएंगे इसके बाद। भाई 10 किलोमीटर आए। हाँ तो तू ही कंट्रोल करवा रहा, मैंने AC में बैठे, यही मंगवाएंगे। बॉर्डर से 6-7 किलोमीटर दूर ये होटल है, द होटल नमन। इसमें खाना खाना है हम सिर्फ AC के लिए। वहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी और 3 घंटे हम वहीं लगे रहे, तो बढ़िया बना रखा है। वैसे तो ये होटल है रूम्स वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ कैंटीन भी है और खाना एक नंबर। अगर किसी ने खाना है घर जैसा नेपाल में आके, तो यहाँ पर आओ, द नमन होटल। एक्चुअली हमने खाना खा लिया, तो उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब हम निकल गए लंच करके पोखरा की तरफ। पोखरा पहुँचेंगे हम 5.5 घंटे में, और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो 10:30 बजे तक पहुँचेंगे हम पोखरा। तो तब तक वादियों का आनंद लेंगे हम भी और आप भी, क्योंकि अब आ रहे नज़ारे। सामने देखो पहाड़ियाँ, नेपाल की पहाड़ियाँ, वाह। सलोनी बॉर्डर से 10 किलोमीटर आगे जाते के साथ ही पहाड़ियाँ चालू हो जाती है। मतलब ये हिस्सा और इंडिया का हिस्सा समतल है, और उसके बाद पहाड़ियाँ, मतलब अलग सा नहीं है कुछ। और इंडिया में इस तरफ एक भी पहाड़ी नहीं है। और सामने सामने पहाड़ी है, और उस तरफ पहाड़ी है, और उस तरफ पीछे की तरफ और इस तरफ कोई पहाड़ी नहीं है, ना इस तरफ पहाड़ी है कोई। वैसे भी इंटर करने वाले हैं हम। पोखरा में जो हमने होटल बुक किया है वो लेक व्यू है, मतलब लेक है सामने उसके, तो मज़ा आएगा। यहाँ से 180 किलोमीटर है पोखरा, जहाँ 800 किलोमीटर चल रही है वहाँ 180 भी चल ही लेंगे आज हमने 150 किलोमीटर वो, और अब 180, 330 किलोमीटर। यहाँ पर आप 50 और 55 की स्पीड से ही चल सकते हैं, वरना चालान है, और जगह जगह पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं। अच्छा, बाइक और स्कूटी के लिए ये वाली लाइन है, बाकी व्हीकल्स के लिए ये वाली दोनों। इस रोड पे 50 की स्पीड लिखी है। किस तरीके से हम नेपाल के पहाड़ों में एंटर कर रहे हैं। समतल है, और ये चढ़ने चालू कर दिया हमने पहाड़। यहाँ तो रोड ही नहीं है।
रोड है ही नहीं है। जब से पहाड़ों में आए हम रोड ही नहीं है। अपनी बाइक के 10,000 किलोमीटर भी पूरे और इस टूर के 818 किलोमीटर। इस पुल का नाम है भूत खुला पुल। भाई साहब रोड तो है ही नहीं नेपाल में। मैं गोप्रो हमेशा बंद करना भूल जाता हूँ। भाई साहब नज़ारे नज़ारे, नेपाल के नज़ारे। ऐसा तो लग ही नहीं रहा ये नेपाल है, ऐसा लग रहा है जैसे गोवा आ गया। गोवा में भी ऐसे ही है बहुत सी जगह। यहाँ तो यार नीला आसमान है बिल्कुल। वो देखो सामने नीला। भाई साहब अरे वो देखो यार नज़ारे, सब कुछ नीला नीला हो रखा है। तो देखो नज़ारे कितना सुंदर लग रहा है नेपाल। देख रहे हो पहाड़ों पे बादल। ऐसे ही लोग भाग भाग के नेपाल नहीं आ रहे हैं हमारी तरह। कुछ तो बात होगी आखिर। ये जलने का धुआं है। पता नहीं क्या चल रहा है। ये हमारा भंसार चेक कर रहे हैं, भंसार परमिट सब, उसके बाद आगे जान देंगे। हम आगे पोखरा। यहाँ के खाना तो मिला नहीं। हाँ हमने पिज़्ज़ा खा लिया और कोल्ड ड्रिंक ले ली। कोल्ड ड्रिंक इतनी महंगी है, 90 रुपये की कोल्ड ड्रिंक है यहाँ पर, 250 ml कांच की। 600 रुपये उसी में लग गए। 7 कोल्ड ड्रिंक बनाई थी। और रात को भी देखो बार खुला हुआ रात को भी। भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जितने भी अंग्रेज जाते थे ना, इंडिया से शिफ्ट होकर नेपाल आने लगे। तो इतने अंग्रेज हैं यहाँ पर, इतने अंग्रेज हैं, मतलब नेपाली से ज़्यादा तो मैंने अंग्रेज देख लिए यहाँ पर। और अपना होटल में जाते हैं, होटल में सुबह दिखाऊंगा। हाँ ठंड हो रही है भाई, मतलब इतनी है कि हाँ रोड खड़े हो जाए। ये हमारा होटल है, होटल गोल्डन लेक। ये खड़ी अपनी बाइक है, 3 ये है, 2 बाहर है। रात होगी बहुत ज़्यादा, 12 बज रहे। तो अब इस ब्लॉग का यही ऐड करते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।